दिल्ली में बंधु तिर्की प्रदीप यादव सहित कई कांग्रेस विधायकों ने की वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल राव से मुलाकात, पार्टी के अंदरूनी मसलों पर की बात। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे राजभवन, राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, रांची के पेट्रोल पंप पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। झारखंड के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित, 23 जवान 5 पुलिस अधिकारियों को मिला प्रशस्ति पत्र। खलारी के चूरी खदान में मजदूरों ने किया काम बंद, कोयला उत्पादन ठप, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इससे प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधायक बंधु तिर्की, प्रदीप यादव सहित अन्य विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल राव से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा है। बता दें कि झारखंड सरकार में मंत्री का एक पद खाली है और यह कांग्रेस के कोटे से बनना है। इस पर विधायकों की नजर है। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। इसके साथ ही रामेश्वर उरांव के पास प्रदेश कांग्रेस की कमान है और वे भी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस में एक नेता एक पद का चलन रहा है। नाराज विधायक चाहते हैं कि विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। इसके साथ ही निगम और बोर्ड में भी भागीदारी चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के 4 विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से जो कांग्रेसी नेता हैं वो डेरा जमाए हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करी है। आपको बता दें कि एक जो पद है मंत्री का कांग्रेस कोटे से वो खाली है और उसी को लेकर के लगातार जो दिल्ली दरबार में हाजिरी है वो लगाई जा रही है। और नाराज विधायकों का ये भी कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का कमान है या फिर जो कांग्रेस दल के नेता हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है, या फिर जो विधायक हैं उनको उनका जो एडजस्टमेंट है वो मंत्री पद के लिए किया जाए। तो दावेदार कई नजर आते हैं, लेकिन जो सिर्फ सीट है वो एक सीट या खाली, और इसी को लेकर के लगातार जो भागम भाग है नेताओं की वो झारखंड से दिल्ली होती हुई नजर आ रही है। बंधु तिर्की, प्रदीप यादव सहित कई नेता उन्हें केसी वेणुगोपाल राव से मुलाकात की है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लगातार जो भागम भाग की स्थिति है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। सिर्फ एक सीट है, लेकिन तमाम विधायकों के मिलने का जो सिलसिला है दिल्ली में वो जारी है और आज भी केसी वेणुगोपाल से कई नेताओं ने मुलाकात करी है। क्या कुछ उस मुलाकात से जो बातें हैं वो निकलकर अब तक सामने आई है? यदि विगत 3-4 दिनों की बात करें तो झारखंड के कांग्रेस से कई ऐसे विधायक हैं जैसे बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, जो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। और इससे पहले उन्होंने आरपीएन सिंह से भी मुलाकात की थी जो झारखंड के प्रभारी हैं, और आज वे वेणुगोपाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की है। और कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से झारखंड में जो 12वें मंत्री पद का जो स्थान खाली है वह कांग्रेस कोटे में है, और यही वजह है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वे दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। इससे पहले भी जो इरफान अंसारी हैं कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ में 4 से 5 विधायक 1 से 1.5 महीना पहले आला कमान से मुलाकात करने दिल्ली गए थे, और 2-3 दिन मुलाकात करने के बाद वे लोग भी लौटे थे। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में जो 12वां मंत्रिमंडल का स्थान खाली है उसको लेके लोग दौड़ लगा रहे हैं। वहीं बोर्ड निगम की बात करें तो झारखंड में अब तक बोर्ड निगम का जो बंटवारा है या गठन है होना है वह नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो यदि मंत्री जो विधायक है मंत्री नहीं बन रहे हैं तो जो बोर्ड निगम है उनमें भी उन्हें जगह दी जाए।
वहीं जो बातें सामने आ रही थी कि झारखंड कांग्रेस में यदि बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हैं और साथ में वे वित्त मंत्री भी हैं। वहीं दूसरी ओर जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वे विधायक दल के नेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो विधायक हैं वे उनका कहना है कि इसको चेंज किया जाए, क्योंकि यदि एक विधायक है, मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जो एक दो सीटें उनके पास है तो एक उनके पास रहने दिया जाए और जो प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल तो भागम भाग जो है वो चल रही है। शुक्रिया फिलहाल संदीप तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब सीधे चलते हैं वन महोत्सव कार्यक्रम में, जहां सीएम हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। जिसका हम पूरा बगीचा ये बना डालें और विधानसभा भी अपना एक रिसोर्स जनरेट करने का काम करे और उस फल को एक्सपोर्ट करने का काम करे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकता। आज बड़े पैमाने पे राज्य सरकार इतना बड़ा हमारा कैंपस है, हम इस कैंपस को सजाने धजाने में, इसमें जो हमारे मैदान हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संवारने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। क्यों नहीं हम ऐसे पेड़ के साथ आगे बढ़े जो अभी हम उस पर अपना योगदान दें। आने वाला समय वो हमें अपने वृक्ष से इतना हमें सहयोग करे कि उस बगीचे को संवारने के लिए दूसरे व्यवस्था से फंड लेने की जरूरत ना पड़े। उस बगीचे से ही उतना फंड जनरेट हो जहां पर हम अपना आय का स्रोत या माध्यम बना सकें। मेरा ये सुझाव होगा, आप लोग देखिए अगर ऐसा हो सकता है तो ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का पहला विधानसभा होगा जो अपना संसाधन खेत के माध्यम से, खेती के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करेगा। और बाकी जितने लोग यहां उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि सभी माननीय विधायक और माननीय यहां पर उपस्थित सदस्यगणों को आप लोग एक एक वृक्ष उपलब्ध कराएं जो अपने आवास में लगा के जाएं, और उसमें टैग भी ऐसा रहे कि जब तक वो पेड़ रहे, आदमी आता जाता रहे, उस व्यक्ति का टैग ये लगा रहे कि इस व्यक्ति ने ये वृक्ष लगाया है जो हम आज तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आज के 72वें वन महोत्सव पर। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते आगे। राज्य के नए राज्यपाल से मिलने के लिए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी राजभवन पहुंचे हैं। मुलाकात में क्या बात होगी यह साफ अब तक नहीं हुआ है। बता दें कि 14 जुलाई को ही रमेश बैस ने झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। नए राज्यपाल हैं रमेश बैस, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बाबूलाल मरांडी की बातचीत, मुलाकात हो रही है रमेश बैस से, क्या कुछ अपडेट वहां से? राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राजभवन पहुंचकर झारखंड के जो नए राज्यपाल है रमेश बैस, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके बाबूलाल मरांडी बाहर भी निकल चुके हैं। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जो नए राज्यपाल आए हैं उनसे मुलाकात, औपचारिक मुलाकात की और मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं राज्यों को, उस पर उन्होंने बयान दिया कि ये तो पहले से पूरी प्लानिंग करके केंद्र ने जो अलॉटमेंट है उसको पहले से ही पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद भी ये आरोप लगाना गलत है राज्य सरकार की, क्योंकि यदि केंद्र पर सिर्फ ठीकरा फोड़ने से वैक्सीन नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यदि रांची राजधानी या पूरे झारखंड में जो ऑक्सीजन प्लांट भी लगने थे, वह आरोप राज्य सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने लगाया है कि अब तक जहां जो ऑक्सीजन के प्लांट लग जाने चाहिए थे वहां पे अब तक राज्य में जगह चिन्हित भी किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के बयानबाजी सिर्फ कर रहे हैं। और यदि
अब तक लगभग 1.5 से 2 महीने गुजर गए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, पर अब तक राज्य सरकार इसमें जगह ही चिन्हित कर रही है। यह आरोप बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया है। वहीं वैक्सीन के मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा है कि जितना वैक्सीन है उसके अनुसार हर एक राज्य को अलॉट किया जा रहा है और यह पहले से ही बता दिया गया है कि किन राज्यों को किस महीने में कितने वैक्सीन मिलेंगे। तो राज्य सरकार को वहां भोग की स्थिति जनता पे नहीं करनी चाहिए। जी चलिए संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस मंत्री रामेश्वर उरांव बरियातू पेट्रोल पंप पहुंचे। यहां वो हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। इस दौरान लोगों से बढ़ती महंगाई को लेकर के हस्ताक्षर कराया गया। लोगों की राय जाननी चाहिए कि इस महंगाई से लोग कितना परेशान हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है, जो सही नहीं है। जनता महंगाई के बोझ से दबे जा रही है और सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज हम सड़कों पर भी उतरकर इसका विरोध जताते हैं। तो पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। लगातार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस मंत्री रामेश्वर उरांव बरियातू पेट्रोल पंप पहुंचे। यहां वो हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। इस दौरान लोगों से बढ़ती महंगाई को लेकर के हस्ताक्षर कराया। लोगों की राय जाननी चाहिए कि इस महंगाई से लोग कितना परेशान हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है। कहेंगे इस अभियान के द्वारा कि आप जो रोज पेट्रोल, डीजल, गैसेस के दाम बढ़ा रहे हैं और जनरल प्राइसेस भी रोज बढ़ रहे हैं, दाल का हो, चावल का हो, सरसों तेल का हो, रोज बढ़ रहा है। आज कुछ और कल कुछ हो जा रहा है। इससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ज़रूरत है राहत दिलाने की। तो केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं अपना विरोध के साथ साथ कि राहत दें। आज भी पूरा देश सड़क पर है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, लोग त्राहिमाम है और ऐसे में यदि रायसीना की दीवारें हमारी आहों को नहीं सुनती है, मदहोश बादशाह की नींद को नहीं जगाती है, तो मैं यही कहूंगा कि यह। वहीं मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। आज महंगाई से जनता त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रहेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कोरोना काल में केंद्र सरकार को आम लोगों को राहत देना था, आज वही जनता महंगाई के कारण परेशान हो चली है। पार्टी की सरकार केंद्र में आई है। लगातार हम देखते हैं कि महंगाई, चाहे खाने पीने की सामान का हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सारी चीज़ों की महंगाई काफ़ी। हाथ में कोरोना के राज में आज सब हाथ खाली है, सब पॉकेट खाली है और महंगाई चरम सीमा पे। कहाँ लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए था जिससे वो जीवन सुरक्षित रखे। 25 लाख करोड़ कमाया है और 25 लाख करोड़ आप समझते हैं कि कभी भी देश की आज़ादी के बाद पैसे से इतना, जनता से इतना टैक्स नहीं कोई सरकार कमाई। तो दाम तो बढ़ेगा ही, दाम तो उसी के चलते बढ़ रहा है। दाम यहाँ राजनीतिक फैसले से बढ़। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी ने भी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घरेलू उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान शहर के राय साहब, बलदेव साहू, शिव प्रसाद साहू पेट्रोल पंप के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पेट्रोल की बढ़ती कीमत के विरोध में लोगों से हस्ताक्षर कराया गया। पेट्रोल का दाम कम करना होगा, पेट्रोल गैस का दाम कम करना होगा।
बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धनबाद के ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप में हस्ताक्षर अभियान चलाया। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर कराया गया। वहीं हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि की जा रही है, जिससे आम आदमी को काफी मशक्कत का करना पड़ रहा है। जिस तरह से आम जनता पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई की मार पड़ी है, उससे जनता पूरी तरह त्रस्त है। का बहुत दाम बढ़ गया है और राशन तेल हुआ, कड़वा तेल हुआ। आज इसकी वजह से जो है सारा जो है सब्जी वगैरह महंगा हो गया, फल वगैरह महंगा हो गया। लोग जो है आज जो है खाने के लिए मोहताज है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे वो डीजल पेट्रोल का दाम कम करें और लोगों को सुविधा दें। बोकारो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उषा पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान पेट्रोल और डीजल भराने आ रहे लोगों से हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर केंद्र सरकार से कीमतों में कमी लाने और महंगाई को काबू करने की मांग की गई। राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता खुली निगाहों से सब कुछ देख रही है और केंद्र की सरकार को इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। धनबाद के निरसा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस जिला कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र झा ने कहा कि वर्तमान सरकार देश को चलाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आए दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सरसों तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देवघर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ शहर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। देवघर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करने की मांग की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है, बढ़ते आगे पलामू से बड़ी खबर, जहां चेक नाका के पास दिन दहाड़े लूट रही व्यक्ति से 1.5 लाख छीनकर लुटेरे फरार हो गए हैं। चैनपुर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। चैनपुर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रवण, दिन दहाड़े लूट की गई है, किस तरीके से इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है? बिल्कुल राहुल, देखिए ये घटना जो है वो शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि शहर के कनेक्टिंग रास्ते जिस पर लगातार गाड़ियां चलती रहती हैं, उस सड़क पर ये फॉरेस्ट टेकनाका है चैनपुर थाना क्षेत्र में। वहां पर एक लूट की घटना हुई, जहां पर जो पीड़ित ने बताया कि उससे 1.5 लाख रुपए जो बाइक सवार थे वो लूट कर फरार हो गए। इस संदर्भ में चैनपुर थाना पुलिस को शिकायत मिली है और चैनपुर थाना पुलिस की जो टीम है वो जो बॉर्डर इलाके हैं उन पर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। राहुल, चलिए शरण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बड़ी लूट की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है। रांची से भी बड़ी खबर, जहां पुलिस ने हथियार बरामद किया है। नामकुम में अमन साहू गिरोह ने हथियार छिपा कर रखे थे। लातेहार और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां अमन साहू गिरोह ने जो हथियार छिपा कर रखे थे उस हथियार की बरामदगी की गई है। नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, रांची पुलिस और लातेहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए, रांची पुलिस के द्वारा बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह अमन साहू गिरोह पूरे झारखंड में चाह रहा था, उसी कड़ी में अपने गुर्गों को रांची में भेजा था, जिसमें रांची पुलिस और लातेहार पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 1.5 लाख छापेमारी कर हथियार बरामद किए। और इसमें रांची पुलिस के द्वारा कुछ देरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ये जो हथियार था वो अमन साहू जो झारखंड के एक तरह से कह सकते हैं कि मशहूर अपराधी है और उसके द्वारा रंगदारी और जमीन का जो कब्जा का जो काम है वो किया करते थे। तो कहीं ना कहीं नामकुम इलाके में ये जो अमन साहू के जो गुर्गे थे बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ जमा थे। तो पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और हथियार बरामद किए। कुछ देरी के बाद ग्रामीण स्थित को इसको गिरफ्त करके इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। राहुल, चलिए शुक्रिया नैयर तमाम जानकारी के लिए।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने के दावे की सच्चाई यह है कि आज राजधानी रांची में वैक्सीन के अभाव में वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाने का दिखावा कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रही है, जबकि हकीकत है कि लोग कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए भटक रहे हैं। लेकिन निःशुल्क की बात करें तो दूर राशि का भुगतान करने पर भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। भाजपा के झारखंड के 12 सांसद, माननीय नेता बाबूलाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, सुन लीजिए, झारखंड के वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद हैं। वैक्सीन नहीं है, बड़ी मुश्किल से 50,000 वैक्सीन मिल पाते हैं। राज्य की सरकार को बदनाम करने की वो हर इंतजाम किए गए कि वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोग निकल नहीं रहे हैं। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, क्या वृद्ध, सभी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं। रांची पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में शामिल 23 जवान और 5 पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही गुमला के जंगलों में सुरक्षा बलों और 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बुद्धेश्वर उरांव मारा गया था। दूसरी तरफ से पीएलएफआई के 10 लाख के इनामी सनीचर सुरीन को भी जवानों ने मार गिराया था। लिहाजा पुलिस मुख्यालय की तरफ से जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जो ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन है, जो उसका फैमिली जो हुआ, वो शुद्ध रूप से पूरी जिला पुलिस और उसके कर्मियों द्वारा किया गया। ये जिला पुलिस का जो स्टैक है उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन। बाकी जो ऑपरेशन होते हैं उसमें हम लोग कई फोर्सेस को लगाते हैं। इसमें फोर्सेस को लगाया गया। इस ऑपरेशन के बाद इलाके की कॉमिंग के लिए जवान को भी लगाया गया, सीआरपीएफ को भी लगाया गया। लेकिन ये जो हिट हुआ, ये शुद्ध रूप से पूरी जिला बल और उसके स्टैक के द्वारा किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल इनिशिएटिव सर लगातार। और जमशेदपुर से खबर, जहां एमजीएम अस्पताल में बवाल हुआ है। महिला और बच्चे की मौत पर भारी बवाल काटा गया है। डॉक्टरों पर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। तो जमशेदपुर से खबर, जहां एमजीएम अस्पताल में बवाल देखा गया है। महिला और बच्चे की मौत पर बवाल हुआ है। हत्या का आरोप परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, किस बात को लेकर के बवाल और क्या कुछ लापरवाही भी सामने आई अस्पताल प्रबंधन की? देखिए राहुल, सीधे तौर पे एक महिला गर्भवती थी और वो सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूवासा की रहने वाली थी। देर रात उसे इलाज के लिए पहले एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि इसके पास खून की कमी है, खून लाइए। हालांकि परिजनों ने जैसे तैसे खून की व्यवस्था की, खून तो दे दिया, उसके बावजूद भी ब्लड नहीं चढ़ा और उसके बाद महिला की स्थिति और बिगड़ने लगा। और बिगड़ते बिगड़ते पहले सुबह महिला और साथ साथ वो बच्चा, जो बच्चा को जन्म लेना था, वो दोनों एक साथ, दोनों की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी अस्पताल में हंगामा चल रहा है। लोग सीधे तौर पे, जो बस्ती के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जो हत्यारा है, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, तब यहाँ से हम सबको उठाएंगे। जी चलिए मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खलारी में प्रभावित प्रतिरोध मंच के बैनर तले दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने सीसीसीएल के चूरी खदान के काम काज को बंद कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि कोल टंप के माध्यम से सीसीएल यहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। इस मांग को लेकर सीसीएल को भी पत्र सौंपा गया था। अवधि पूर्ण होने के बाद भी जब वार्ता नहीं हुई, तब जाकर खदान को बंद कराया गया है। खदान बंद होने से कोयला उत्पादन और ढुलाई पूरी तरह से बंद है। हम लोग प्रभावित प्रतिरोध मंच के बैनर तले जो 7-8 दिन पहले हम लोग बैठक किए थे, उसके बाद प्रबंधन को हम लोग अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अभी तक इनके प्रबंधन ने यहाँ के रैयत, यहाँ के प्रभावित और जो आसपास के गांव हैं उन्हें किसी से भी वार्ता के लिए पहल नहीं किया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग जो बंदी कराए हैं उसमें सभी लोग का समर्थन है, सभी गांव का। हम लोग का एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी दूर करो,
कोरोना काल के बाद से काफी बेरोजगारी हो गई। राजधानी रांची में कोरोना काल में जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। इसी क्रम में सूचना के आधार पर चुटिया थाना क्षेत्र स्थित होटलों में छापेमारी की गई। इसी क्रम में स्टेशन रोड स्थित जैस्मिन होटल से 2 लड़की जबकि होटल में पहुंचाने के लिए लाई गई 2 लड़कियों को गाड़ी से बरामद किया गया। वहीं इस छापेमारी में 6 लड़कों को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की। जानकारी के अनुसार पुलिस को होटल में सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने ये रेड की। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। धनबाद में महिला थाने में जमकर मारपीट हुई। नवविवाहित जोड़ी को लेकर थाने में मारपीट की गई। लड़के के परिजनों और लड़की पक्ष के बीच ये मारपीट हुई। मारपीट में लड़की के मां के हाथ में चोट आई है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों ने मंगलवार को अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद लड़की और लड़के ने महिला थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इसके बाद थाने में परिजनों के पहुंचने पर जमकर मारपीट हुई है। बहुत जल्द राज्य सरकार के निर्देश पर कल्याण विभाग के जरिए हर विधानसभा में स्थित जाहिर स्थान के लिए 55 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में जमशेदपुर के करंजी स्थित जाहिर स्थान में 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण का कार्य शुरू होने वाला है। इसे लेकर कल्याण विभाग की टीम जाहिर स्थान पहुंची, जहां टीम के साथ विधायक संजीव सरदार और जाहिर स्थान के सारे पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस दौरान पूरे जाहिर स्थान का स्थल निरीक्षण किया गया। वहीं जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार जल जंगल जमीन आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और उनकी पहचान के लिए तत्पर है। आज बांग्ला सावन की पहली सोमवारी है। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिया है। बाबा मंदिर पट बंद होने के बावजूद काफी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर पुरोहितों ने भी बाबा मंदिर के आसपास पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन से देवघर के आसपास बॉर्डर के इलाके को सील करने की मांग की है। काफी लोगों का आना जाना हो रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि यहाँ पूरा कोरोनामय हो जाएगा। आए थे दर्शन के लिए मुंडन कराने, किसी तरह मुंडन तो करा लिए, लेकिन काफी खेद हुआ कि बाबा का जो है ना पट नहीं खुलने के चलते दर्शन नहीं हो पाया। लग रहा है कि मोस्ट लाइकली परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि उत्तराखंड में भी जो कांवड़ यात्रा है आगे चल सकते हैं कि सरकार द्वारा श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक